अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो ये रिलैक्सेशन है ना, ये हम क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्यों रिलैक्सेशन ज़रूरी है यदि हमें एंग्जायटी को पूरी तरह ठीक करना है तो? अच्छा, अभी सीबीटी में क्या होता है ना दोस्तों, सीबीटी में 2 पार्ट होता है। एक तो होता है कॉग्निटिव पार्ट, एक होता है बिहेवियर पार्ट। इससे मिलकर सीबीटी बनती है। सी का मतलब कॉग्निटिव पार्ट होता है, बी का मतलब बिहेवियर, है ना? तो ये जो रिलैक्सेशन वाला जो पोर्शन है ना, ये आता है बिहेवियर टेक्निक से। अब होता है क्या है ना दोस्तों, ये जो एंजाइटी है ना, एंजाइटी, ये जो एंजाइटी और रिलैक्सेशन, ये एक दूसरे के एंटी हैं। एंजाइटी और रिलैक्सेशन एक दूसरे के एंटी हैं। यानी जब एंजाइटी ज़्यादा रहती है तो रिलैक्सेशन कम हो जाएगा। एंजाइटी कम होती है, एंजाइटी कम होती है तो रिलैक्सेशन बढ़ जाएगा। तो एंजाइटी कम करनी है रिलैक्सेशन बढ़ा के, तो अल्टीमेटली जब हम हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं ना, जब हमारी बॉडी को हम रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में एक सिग्नल जाता है कि हाँ अब खतरा कम है। क्योंकि वो सिग्नल कहाँ से जाएगा? वो हमारी बॉडी के माध्यम से जाएगा और बॉडी भी रिलैक्स है आपकी। जब आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी तो आपके माइंड को ये सिग्नल जाएगा, एक संकेत जाएगा कि हाँ अब बॉडी रिलैक्स है, अब डर नहीं है। तो आपका माइंड, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा, शांत हो जाएगा और एंजाइटी की पूरी तरह से आपकी ठीक हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। और जब इस टेक्निक्स को आप डेली बेसिस पे रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद में ये आपकी आदत ही बन जाएगी। मतलब एंजाइटी आई और आपने उसको तुरंत मैनेज कर लिया। ये जितनी भी टेक्निक्स हम सीखेंगे, उन सब टेक्निक्स के माध्यम से आपने उसको तुरंत मैनेज कर लिया, तो कुछ टाइम बाद में एंजाइटी आना ही बंद हो जाएगी, या फिर आएगी तो भी आप उसको तुरंत मैनेज कर लेंगे। एंजाइटी से नहीं हम भाग सकते, बट हम उसको मैनेज करना सीख रहे हैं, हम उसको टैकल करना सीख रहे हैं। ठीक है?